अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत बार की किताबें पढ़ लेते हो या कुछ भी पॉडकास्ट ऐसा सुन रहे होते हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ पाता। मतलब आप ना आप तक सुनते आए हो कि इतना बड़ा वो बिजनेसमैन है या ये है या वो इतना सक्सेसफुल पर्सन है, और उसकी ना वो किताबें डेली पढ़ता है और वो डेली ये करता है, डेली 10 पेजेस पढ़ लेता है, पूरी पूरी किताबें पढ़ देता है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर को भी आपने सुना होगा, जैसे ये कहते होंगे कि मैंने कुछ जो भी सीखा है सिर्फ बुक से ही सीखा है। पर लेकिन ऐसा क्या होता है कि आप बुक पढ़ते हो या बुक पढ़ने के बाद भी वो इम्पैक्ट नहीं आता जो आना चाहिए। जो उस बुक में, किताबें में जो बातें लिखी थी, वो के बातें आपके हो जानी चाहिए आपके साथ, वो आपकी लाइफ में उतर जानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती। तो देखो, इसको ना क्रैक करने का कोई ऐसा सीधा सीधा रास्ता नहीं है कि ये कर लो और आपको बुक में जो लिखा हो सब आपका नहीं है। वो एक प्रोसेस, एक माइंडसेट है जो एक दिन में डेवलप नहीं होगा, पर एक ना एक दिन ज़रूर डेवलप हो जाएगा। तो अगर उसको जल्दी किसी चीज़ से जल्दी, पहली बात तो इस सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आप जो बुक पढ़ रहे हो उसको इम्पैक्ट करना क्यों है। तो यही नहीं पता ना उस बुक से चाहिए क्या। तो वो बुक आपको कुछ भी बोल दे, उसके में कुछ भी लिखा हो, सिर्फ हो सकता है रियल संपूर्ण ज्ञान हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपके लिए रद्दी बराबर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो चाहिए क्यों। तो बोल ही क्लियर एक, तो पहले डेफिनेशन को सही करना है कि उस बुक से इम्पैक्ट करने के लिए, उस बुक से कुछ भी लेने के लिए, ज्ञान अपनी लाइफ में उतारने के लिए क्यों ज़रूरी है। पहले उस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, उसके बाद कोई किताब पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऊपर ये सब कर लिया और एक कोई किताब पढ़नी स्टार्ट भी कर दी, तो उसके बाद पहला चीज़ आपको क्या चाहिए। सबसे पहले ना उस बुक से आप रिलेट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बुक पढ़ी, अगर आप उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे उस बुक को या अपनी लाइफ में उतारोगे, उस बुक की बातें अपनी लाइफ में उतारोगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उससे सबसे पहले रिलेट करो अपनी लाइफ से। रिलेट कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, कोई किताब के अंदर कुछ बात बोली गई, मान लो वो बोला गया किसी किताब के अंदर कि आपको ना सुबह 6 बजे उठना है और उठ के ना डेली 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो उसको ना पहले रिलेट करो कि हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सुबह 6 बजे उठ कर 10 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, या मैं 10 नहीं एटलीस्ट 2 किलोमीटर की रनिंग तो करता हूँ। मतलब उसमें जो भी लिख रहा हो, कितना भी घुमा के लिख रहा हो, कितना मैं सीधा लिख रहा हूँ, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ से रिलेट कर लोगे, उतना ज़्यादा आप उस बुक के करीब आओगे। देखो, सबसे बड़े ऑथर की जो निशानी होती है वो यही होता है कि जनता से जितनी ज़्यादा कनेक्ट कर सके। और अगर आपको उस बुक और डीपली समझना है तो आपको खुद ही कनेक्ट होना पड़ेगा उस बुक से। तो जो कोशिश करो, जो उसके अंदर लिख रहा है या जो उसके अंदर है, तो सबसे पहले वो आप अपने मन में उतारो, उससे रिलेट करो। जितना ज़्यादा रिलेट होगा बुक उतनी ज़्यादा ईजी समझ में आएगी, जल्दी इम्पैक्ट होगा उस बुक। लेकिन जब इस बुक को आप रिलेट कर लो अपने आप से, तो उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको जब बुक आपके रिलेट होगी, आपने फॉर एग्जांपल सब कुछ कर लिया और बुक आपको समझ में आने कि यहाँ किसके ऊपर है, क्या है, मेरी लाइफ में इसमें क्या रिलेटेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दूसरा, वो आता है रियल मीनिंग समझना, बुक का असली मतलब समझ। आपने ये तो रिलेट कर लिया कि 10 किलोमीटर रनिंग करना सुबह 6 बजे, पर एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, वो क्यों बोला जा रहा है। उसका जो एक्चुअल में मतलब ये है कि आपको एक तरीके की हैबिट दिलाई जा रहा है। देखो, ये बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि सुबह उठ के वर्कआउट करने से आपकी लाइफ में या आपके काम में एक अलग ही प्रकार की एनर्जी, एक वे ऑफ माइंड ऐसा होता है जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर लेते हैं। आप ये सोचो, आप सुबह उठ के सीधा फोन स्क्रॉल करना चालू करोगे, उसके सीधा पढ़ाई करने बैठे, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। सुबह अगर आप उठ के वर्कआउट करके, मेडिटेशन करके पढ़ने बैठो, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे। मतलब एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, जो आप करते हो उससे ज़्यादा तो कर ही लो। ये बुक को आपको सबसे पहले ना उसका असली मतलब समझना है। बुक कितना भी घुमाती रहे, बुक कितना भी इधर से उधर घुमाती रहे, लेकिन जब तक आप उसका असली मतलब नहीं समझ, एक्चुअली वो बुक चाहती क्या है आपसे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो उसका असली मतलब समझो, अपने लाइफ से रिलेट करो।
पहले पॉइंट को छोड़ना नहीं है कि बुक से रिलेट नहीं होना, तो इस हमारे पहला पॉइंट रिलेट कर दो। दूसरा पॉइंट कि आपको उसका रियल मीनिंग समझना है कि भाई एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। ठीक, अब जो सबसे तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है किसी भी बुक को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने का, वो आता है इम्पैक्ट करने का। जो आप चाहते हो ना, जो उसके अंदर लिख रहा है या जो भी उसके अंदर है आप चाह रहे हो वो आपके अंदर आ जाए, या वो आपके अंदर मतलब आप उसे यूज़ कर सको उस इंफॉर्मेशन। तो सही तरीका, उस बुक का सही तरीके से उस चीज़ को अपनाना, ना कि डायरेक्ट अपना लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो के अंदर बोला गया कि सुबह 6 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ें, कि आपको ये तो आपको समझ में आ गया हाँ भाई 6 किलोमीटर लोग दौड़ सकते हैं, रिलेट हो गई ये बात, मैं भी दौड़ता हूँ, ये बात रिलेट हो गई। ठीक, उसका असली मतलब भी समझ लिया वो क्यों कहना चाह रहा है, कि ताकि एक अलग माइंडसेट क्रिएट हो, एक अच्छी वाइब क्रिएट हो। लेकिन क्या एक्चुअली ये 10 किलोमीटर दौड़ा जा सकता है 6 बजे उठ के? 10 किलोमीटर डेली उठ कर दौड़ सकता कोई? अगर जो तो प्रैक्टिस की बात है, करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे भी हैं जो सिर्फ 2-3 किलोमीटर में थक जाएंगे। ठीक, तो एक्चुअल मीनिंग समझना है कि 10 किलोमीटर क्यों बोला गया है। 10 किलोमीटर का ये मतलब नहीं कि एक्चुअली 10 किलोमीटर बनना है। इंपॉर्टेंट ये है कि सुबह उठ के एटलीस्ट आपको रनिंग करनी है, चाहे वो 1 किलोमीटर की हो चाहे 2 किलोमीटर की। तो धीरे 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 वो बढ़ता चला जाएगा। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, गुड वाइफ गुड लाइफ करके। उसके अंदर बोला गया था कि अपनी वाइफ को हाई रखनी है, आपको अपनी वाइफ बहुत अच्छी रखनी है ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। तो आपको उसमें एक पॉइंट था, उसमें बोला गया था कि जब ऐसा लगे जिस दोस्त का ब्रेकअप हो गया, जो दोस्त अलग हो गया या जो दुखी है तो उसकी वाइब लो है, तो आप उस बुक में बोला गया था कि उस ऑथर ने एक दोस्त का उसका ब्रेकअप हुआ, उसकी वाइब लो होगी, तो ऑथर ने उसके साथ रहना छोड़ दिया। तब कुछ महीने के लिए उससे कहीं और शिफ्ट हो गया रहने के लिए। लेकिन जब वो इंसान मूव ऑन कर गया कुछ महीने बाद, तो वापस उसके पास आ गया। ठीक, ये एक वे था समझाने का, पर एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई दोस्त जो बचपन से आपके साथ है और आप उसको छोड़ दो, भाई तेरा ब्रेकअप हो बाहर में जाओ, मेरे भी घर से निकल, तो उसने तेरी लड़की ने तुझे तेरे घर से निकाला, तू भी मेरे घर से निकल। उसका ये मतलब है, उसका मतलब ये है कि अगर आप उस दोस्त के साथ रह रहे हो 2 घंटा या 1 घंटा जिसकी वाइब लो है, तो एटलीस्ट कुछ समय ऐसा ही होता हो जहाँ आपकी वाइब हाई हो, यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर सको जो आपको वापस उस स्टेट में ला सके। तो किसी भी बुक का रियल मतलब समझना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आपने कर ली तो मुझे ऐसा लगता है कि 40-50% तो आप उस बुक को पढ़ते पढ़ते ही अपना लोगे, बाकी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी।